राहु केतु का होने जा रहा है महापरिवर्तन। ये परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा विशेष धन की सौगात। जो सोचा ना था वो आपके जीवन में होगा बड़ा बदलाव। 2023 से लेके 2025 तक ये आपको बना के जाएगा करोड़पति। तो मित्रों, धनु राशि वालों के जीवन में राहु केतु करने जा रहे हैं महापरिवर्तन। राहु जो कि कलयुग का राजा और केतु जो कि बुलंदी का राजा, ये दोनों करने जा रहे हैं महापरिवर्तन। शुभ ग्रह तो देते हैं सोच और राहु केतु देते हैं सोच को अंजाम। ये आज के बुनियादी ग्रह हैं। अगर ये आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, आपके ऊपर कदरदान हो जाते हैं, तो आपके जीवन में ये एकदम से ऊंचाई को लेके आते हैं और आपको वो पद प्रतिष्ठा देते हैं जो आपके जीवन में आपने कभी सोची भी ना थी। राहु जो शनि का साक्षात काल का रूप है और केतु जिसका स्वभाव मंगल जैसा बुलंद होता है, ये दोनों कलयुग के देवता हैं। दोनों की तासीर अलग अलग है। दोनों जिस समय शुभ हो जाते हैं, जिस समय आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, तो आपके जीवन में ऊंचाई तो मिलना तय है। ये आपको वो पद प्रतिष्ठा दिलवाते हैं जिसके आप आसीन होते ही आपके जीवन में शक्तियां आ जाती हैं। राहु एक घर में 18 माह तक बैठता है। उसके समसप्तक दृष्टि वाला जो कि राहु का ही धड़ है, उसका ही स्वरूप है, वह है केतु देव। वह भी 18 महीने तक एक घर में विराजमान होता है। धनु राशि वालों के जीवन में बदलाव क्यों आएगा? क्योंकि धनु राशि वालों के जीवन में इस समय 5वें घर में बैठ गए हैं राहु। वहीं समसप्तक यानी 11वें घर में बैठ गए हैं केतु। राहु 5वें घर में बैठ के अब 18 महीने बाद यानी 28 तारीख आप नोट कर लीजिए अक्टूबर माह की, उसमें कर जाएंगे राशि परिवर्तन। वहीं केतु भी राशि परिवर्तन करके धनु राशि वालों के 5वें घर से उतर के, क्योंकि राहु चले कुराहु, 5वें घर से उतर के वह पहुंच जाएंगे 4th हाउस में, चौथे घर में। 5वें घर में से उतर के जब 4th हाउस में राहु देव विराजमान होंगे, वहीं केतु देव 11वें घर से उतर के वह प्रस्थान करेंगे 10वें घर पे। ये घर केंद्र के 2 घर होते हैं, क्योंकि लगन चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र योग होते हैं। यहां बैठ के राहु देव आपके जीवन की चली आ रही 18 महीने से पुरानी परेशानियां दूर करेगा। 5वें घर में राहु कहीं ना कहीं आपको अगर खराबी दे रहा था, परेशानी दे रहा था, आर्थिक तंगी दे रहा था, रुपए पैसे से संबंधित दिक्कतें आ रही थी, रुक रुक के धन आ रहा था, काम बन नहीं रहे थे, तो मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों, अब तुम्हारी परेशानी खत्म होने जा रही है। मेरी बात ध्यान से आप सुन लीजिए। ये राहु देव 4th हाउस में आके धन से संबंधित दिक्कत दूर करेंगे। आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा ये आपके जीवन में दोबारा से लाके देंगे। भूमि से संबंधित जो भी विवाद चल रहे थे, कलह चल रही थी, मुकदमेबाजी चल रही थी, न्यायालयिक तारीख पड़ रही थी, तो ये अब जीवन में आपके समाप्त होने जा रही है, क्योंकि राहुदेव केंद्र में आ गए हैं। असुर ग्रह जो होता है ये बुनियाद को मजबूत करता है, क्योंकि जो युग चल रहा है वह कलयुग का चल रहा है। कलयुग में शनि, राहु, केतु और शुक्र इनकी सबसे ज्यादा अधिकता है। शुभ ग्रह तो देते हैं सोच, मगर ये असुर ग्रह देते हैं सोच को अंजाम। ये बिना डरे काम करते हैं। ये आपके जीवन में साहस, पराक्रम, शक्तियां इनको अर्जित करवाती हैं। आज का युग कलयुग है। कलयुग में अगर आप शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे
वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे, परिश्रम का प्रयोग नहीं करेंगे, तो बताइए जीवन में तरक्की को कैसे लेंगे। ये एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जब परिवर्तन इनका होता है तो बदलाव जरूर होता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुभ ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो प्रभाव उनका भी आता है, मगर उनका प्रभाव बहुत ही स्लो गति से आता है। मगर जब ये राशि परिवर्तन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो इनका जो राशि परिवर्तन है और इनका जो प्रभाव है उसका, वो बहुत ही तीव्र गति से आता है। अगर अच्छा प्रभाव आएगा तो भी तीव्र गति से आएगा, और बुरा प्रभाव आएगा तो भी तीव्र गति से आएगा जरूर, क्योंकि युग चल रहा है कलयुग। शनि के दो ही कर्मचारी हैं, एक है राहु और एक है केतु। 18 महीने का जो कार्यकाल है, ये 4th हाउस में धनु राशि वालों के बैठ के भूमि से संबंधित जो विवाद चल रहे हैं, परिवार में कलह का वातावरण चल रहा है, किसी ना किसी वजह से कार्य में रुकावटें आ रही है, धन संपत्ति सुख में वृद्धि नहीं हो रही है, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो अब अवसर ये राहु आपको देने आ रहा है। कार्यों में जुट जाइए, क्योंकि इसकी जो डिग्री है ये 7 या 8 डिग्री के अंश पे चल रहा है। तो डिग्री क्रॉस करते करते मई का महीना चल रहा है, जून लगने वाला है, तो ये अब अपना स्थान ग्रहण करने वाले हैं। कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो 4 से 5 महीने में उसके सिम्टम्स, उसके असर आना स्टार्ट हो जाती है। राहु 28 अक्टूबर सन 2023 को पूर्ण रूप से धनु राशि वालों के 4th हाउस में जाके विराजमान हो जाएंगे। वहीं 10th हाउस में केतु देव विराजमान हो जाएंगे। 10वां घर उपचय घर कहा गया है। यहाँ जितने असुर ग्रह बैठते हैं उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिव परिणाम को लेके आते हैं। यहाँ अच्छे ग्रह इतने जो है शुभ साबित नहीं होते हैं, यहाँ असुर प्रवृत्तियों के ग्रह ही साबित होते हैं। शनि हुआ, शुक्र हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, ये आपको शूरवीर बनाते हैं, ये आपको बनाते हैं एक राजा जैसी आपको जो है गद्दी को दिलवाते हैं। अब आप जैसे राजनीति में प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता दिलवा जाएंगे, आपको विधायक बना सकते हैं। ये 18 महीने बाद की बात कर रहा हूं मैं। आपको ये मिनिस्टर बना सकते हैं, आपको ये सांसद बना सकते हैं, या आप कोई व्यापार कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित, विदेश से संबंधित, क्योंकि राहु विदेश को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी विदेशी कल्चर हमारे जीवन में आ रहा है और हम भोग रहे हैं उसे, तो ये राहु की ही बदौलत है। मोबाइल सबसे बड़ा राहु का रूप, टेलीविजन राहु का रूप, दूर संचार माध्यम जो कि बिना तार के कनेक्टिविटी हमारे जीवन में आती है, ये काय से आती है? ये राहु से आती है। जो ऐप है वो तो शुक्र का रूप है, और ऐप से संबंधित जो भी वर्क होता है मोबाइल में, वो राहु से संबंधित जो है वर्क कहा गया है। देश विदेश से संबंधित लाभ, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कारोबार करते हैं तो उसमें लाभ, क्योंकि राहु विदेश को रिप्रेजेंट करता है। विदेशी कल्चर, ये सब राहु का है। बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, पिज्जा हट्स, जो विदेशी खाना होता है वह भी राहु देव का कहा गया है, जिसे जंक फूड कहा गया है। विदेशी कपड़े, विदेशी रहन सहन, विदेशी चाल चलन, ये सब हमें जो है राहु की देन दर्शाती है। आज के समय में कलयुग में हमें जो अपने हिंदुस्तान की चीज है वो इतनी पसंद नहीं आती है, विदेशी चीजें पसंद आती है, क्योंकि ये युग ही राहु का है। इंपोर्टेड चीज पसंद आती है। तो 10वें घर में केतु बैठ के धन से संबंधित समस्याएं दूर करेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। अगर आपकी जॉब सिविल से संबंधित है या आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लाभ के योग है। सरकार से मान सम्मान के योग है। धनु राशि वालों के जीवन में पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, भूमि विवाद खत्म होंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे से संबंधित जो भी परेशानी आ रही थी ये राहु देव सॉल्व कर देगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है
तो 100% ये भविष्यवाणी आपके जीवन में साबित होगी। और अगर कहीं राहु की पोजीशन आपके जीवन में खराब है, आपकी बर्थ चार्ट है जो डेट ऑफ बर्थ से निकलती है, अगर राहु की उसमें पोजीशन वीक है, तो फिर आप उसको जो है हमसे जन्म पत्र का दिखवाइए, अपनी राहु की रेमेडीज करवाइए, क्योंकि ये 18 महीने आपके जीवन में बहुत ही शुभ संयोग लेके आ रहे हैं, इसे गंवाना नहीं है। क्योंकि मीन राशि में रहेंगे राहु और कन्या राशि में रहेंगे केतु, तो वहां गुरु का घर है और वहां बुध का घर है। तो यहां जो राहु देव है ये गुरु का ज्ञान को प्राप्त करके आपके जीवन में शक्तियां अर्जित करेंगे। वहीं जो केतु देव है वह बुध में विलीन होकर ये आपके जीवन में एक माइंडेड व्यक्ति आपको बनाएंगे। सुख समृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। बस मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लो कि अगर आपके कुंडली में राहु केतु की पोजीशन खराब है, कहीं कुंडली में राहु जो है असुर ग्रहों के संग बैठ के पितृदोष बना रहा है, केतु शुभ फल नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं खराब भाव में बैठ के वह आपके जीवन में अवसर नहीं दे रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, तो उसका एक ही उपाय है कि आप अपनी जन्म कुंडली को दिखवाइए, हमारे द्वारा बताई गई रेमेडीज को करिए, तो ये 18 महीने आपके जीवन में बुलंदियों के साबित होंगे। अगर बुलंदियां आ रही हैं, अवसर आ रहे हैं, परेशानी दूर हो रही है, रट्टे फजीजे और फजीयत की जिंदगी खत्म हो रही है, तो फिर कुंडली दिखवाने की जरूरत नहीं है। अब ये आपके जीवन में 150 दिन का अवसर है, 2023 से लेकर 2025 तक का ये समय है। अगर राहु केतु शुभ परिणाम दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये शुभ परिणाम नहीं दे रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, विदेशों से लाभ नहीं मिल रहा है, आप काम कारोबार से परेशान है, तो अपनी जन्म कुंडली को तुरंत दिखवाइए, फलादेश करवाइए। हम आपको हस्तलिखित कुंडली 7 से 8 दिनों में बना के देंगे। अगर आपने हमारे दिए गए उपाय कर लिए अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, तो राहु आपको करोड़पति बना के जाएगा और आपको वो सुख सुविधाएं देगा, क्योंकि आज का समय धन का समय है। धन से संबंधित 97% परेशानियां दूर हो जाती हैं। धन आ गया तो जीवन में खुशहाली आ गई। बिना धन के गरीबी जीवन में आप क्या कर लोगे? सारे काम पेंडिंग पड़ जाते, कुछ नहीं कर पाते हो। क्या जीवन में कर लोगे? अगर धन आ गया तो सब कुछ कर लोगे। घर में मान सम्मान, अपने आप में बिल कॉन्फिडेंस बढ़ना, बाहर मान सम्मान, समाज में मान सम्मान, ये सब धन से होता है। शुक्र जो कि धन का कारक है और राहु अचानक धन से गेंस करवाता है, तो शुक्र तभी आएगा जब आपके राहु केतु शनि की पोजीशन सही होगी। दिक्कत परेशानी आ रही है तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए, फीस दीजिए। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आराम से आप पे कर सकते हो। गुरु दक्षिणा दीजिए और अपने जीवन के कर्जे उतारिए। छोटे छोटे उपाय और आपको रईसी के जीवन में ले जाएंगे। बुनियाद मजबूत होगी। जब पैसा आता है तो जीवन में सारे सुख आपको प्राप्त हो जाते हैं। पैसे से बंगला, गाड़ी, मकान, जायदाद, सोना चांदी सब कुछ खरीद सकते हो। और ये पैसा कौन देता है? ये पैसा देते हैं ग्रह। ग्रह पैसा देते हैं। युतियां कहीं कहीं आपकी भंग हो रही होती हैं, कोई राजयोग सो रहा होता है, आपको पता नहीं चलता। आप अगर राजयोग खुलवाते हैं रेमेडीज करके, अपनी जन्म कुंडली दिखवा के, तो फिर देखो ये राहु केतु कैसे जो है आपको असर देते हैं। और अगर दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है तो फिर कोई बात नहीं है। आप जो है इन राहु केतुओं जो ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इनका लाभ उठाइए। 2023 से लेकर 2025 तक का 150 दिन का टाइम पीरियड है। ये बहुत ही शुभदायक रहेगा। आपके जीवन में वो मुकाम आपको हासिल होंगे
जो आपने सोचा नहीं था। बुनियाद मजबूत, तकदीर बुलंद, परेशानियां दूर, और राहु बना के जाएगा आपको करोड़पति। खुश रहो, आबाद रहो, मेरा प्यार लेते रहो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ब्रह्म गुरु की वाणी को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करो, जिससे आप तो लाभ ले ही रहे, आपके परिवार, मित्र, रिश्तेदार, उनको भी गुरु के ज्ञान का लाभ मिल सके। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।